ये अभी ये लियाकत अली खान से ज्यादा अच्छा बता सकेंगे। लियाकत भाई, ये इन्होंने कुछ अर्सा पहले प्रोसिक्यूशन टीम जो है उसको चेंज किया, तब्दील किया, ये नई टीम आई और उन्होंने आगे फौरन फैसला सुना दिया। और अगर मुशर्रफ साहब की बात देखी जाए तो मुशर्रफ साहब ये बयान दे चुके हैं कि मैं पाकिस्तान इस वजह से नहीं आ रहा, सबसे पहली बात कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ इस वक्त। उन्होंने अपनी वीडियो हॉस्पिटल से बनाई, वो भी जो है वो मंजर आम पे आ गई है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उसके कुछ सियासी और कुछ कानूनी वजूहात हैं और फिर उनकी तिब्बी सेहत की वजूहात भी हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहे। तो ये सियासी और कानूनी वजूहात कौन सी थी? और ये अचानक का टीम का तब्दील होना, पहले किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है और इतनी देर से वो टीम बैठी हुई थी, वो क्यों फैसला नहीं कर रही थी? क्या सूरत हाल है, आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे इस पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि फेयर ट्रायल का हक हर शख्स को मिलना चाहिए। देखिए, इंसाफ के तकाजे ये हैं कि मुशर्रफ साहब को भी जो है जो फेयर ट्रायल उसको हक मिलना चाहिए। दूसरा, ये गद्दारी का इल्ज़ाम जो है ये छोटा इल्ज़ाम नहीं है, बड़ा इल्ज़ाम है। और ये बिल्कुल DGISPR ने सही कहा कि एक शख्स जिसने 40 साल फौज को दिए हों और 2 जंगें लड़ी हों और इस मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा हो, तो साफ ज़ाहिर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना जो है वो दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक जो है ना, अभी अमान अल्लाह प्राचा साहब ने कहा कि हुकूमत को चाहिए था कि ये केस विड्रा कर लेते, इसको वापस ले लेते, एप्लीकेशन फाइल करते, उसके ऊपर व्हाटएवर जो भी फैसला होता है। और दूसरी बात यह है कि इस फैसले को रोकने की भी कोशिश की गई, फिर कानूनी टीम को भी तब्दील किया गया। देखें, जब कानूनी टीम को तब्दील किया गया, कल मैं देख रहा था अनवर मंसूर साहब ने कहा जी मुख्तलिफ जो एप्लीकेशन थी उसके अंदर जो है हेयरिंग होना थी और उसके अंदर भी फैसला आना था। तो मैं समझता हूँ कि ये उजलत में जो है ये सब हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात, मैं जैसे आपको बता रहा था कि जब किसी पे शख्स पे कोई इल्ज़ाम होता है तो उसको जब कोर्ट तलब करती है तो उसको पेश होता है, तो उसको बाकायदा जो उस पर एलिगेशन होता है उसको कापी सप्लाई की जाती है। फिर फ़र्द जुर्म जब आयद होती है उस पर वो इल्ज़ाम पढ़ के सुनाए जाते हैं। चले ठीक है, फ़र्द जुर्म भी अब्सेंशिया में हो गई, कापी सप्लाई भी अब्सेंशिया में हो गई, उनका मौक़िफ़ आ गया, फिर उसके बाद अप्लीकेशंस लगी, फिर 342 का स्टेटमेंट होता है, यानी कि अदालत के अंदर जिस शख्स पे इल्ज़ाम होता है वो जाके अपना बयान देता है। 342 के तहत जो है ना उससे सवालात किए जाते हैं, उससे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो उनकी गैर मौजूदगी में सारा कुछ पॉसिबल है? ये देखें, ये जितनी भी सारी प्रोसीडिंग हुई है साफ ज़ाहिर उनकी एब्सेंशन में हुई और उनको बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन साफ ज़ाहिर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो तबीयत की नासाजी की वजह से मेरे ख्याल में अभी भी इस वक्त जो है ना वो ज़ेर इलाज है, उनकी तबीयत सही नहीं। तो अगर देखें इन्होंने अगर अपील करनी हुई तो वापस, तो उसके लिए भी मेरा ख्याल उनका एक दफा जो है जेल में बंद होना जरूरी होता है। अपील की तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ पे कम तबीयत की खराबी की वजह से नवाज शरीफ, ये जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा ये घर वापस चले गए हैं, तो इनकी तो तबीयत भी ज्यादा खराब है, तो जेल में कैसे आएंगे? देखिए, अपील का ये है ना, जैसे इनको कन्विक्शन हुई, इनको जजमेंट की कापी दी जाएगी, कन्वेक्शन वारंट दिया जाएगा। उसके बाद जब भी आप कोई अपील फाइल करते हैं तो उसके लिए बिहाइंड द बार जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो जेलर होता है वहाँ पे उसको बिफोर मी करता है, वकालतनामा जब साइन होता है ना तो उसको बिफोर मी करता है, यानी कि ये मेरे सामने जो है साइन किया गया, उसके बाद आपकी अपील जो है वो फाइल हो सकती है। सही सर।